हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। पेपर का कोड है बीसीसी 1 2023-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है और परीक्षा आपकी 2024 में कंडक्ट कराई गई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इसके साथ आपका जो पीवाईक्यू है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल एग्जाम में जो है पूछा गया था और कैसे सवाल आपको यहाँ पर सॉल्व करने थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आपको देखिए पेपर दिख रहा होगा। यहाँ से आप देख पाएंगे पीपीयू बीसीसी 1 का ये पेपर है, सेशन था 23-25 का। एग्जाम आपका 2024 में कंडक्ट हुआ था। पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। 80 नंबर का पेपर है। 36 अगर आप लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। समय मिला था आपको 3 घंटे का। अब यहाँ से देख लीजिए, हर एक सेक्शन का क्वेश्चन अलग अलग होता है, ठीक है, ध्यान में ये आपको रखना है। हर एक सेक्शन में जो है क्वेश्चन अलग अलग होगा और सेक्शन वाइज आपको आंसर करना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, 10 सवालों का जवाब देना है, 2-2 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। पहला सवाल है बहुत ही आसान सा, बालक कितने दिनों तक मां के गर्भ में रहता है? हाउ मेनी डेज डज द चाइल्ड स्टे इन मदर्स वूम? तो देखिए लगभग लगभग आप इसे मान लो 280 दिन से आप लिखोगे 280 डेज, ठीक है। 280 दिनों तक बच्चा जो है मां के गर्भ में रहता है, या फिर आप इसे जो है 40 सप्ताह भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर वीक पूछ दिया जाए तो ऑब्वियसली आप वहां पे 40 वीक्स लिख दोगे, ठीक है। 40 वीक्स जो है इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के पास अगर जाओगे तो आपको वो बताएगा कि ये 42 जो है सबसे अच्छा होगा। 294 दिन तक जो है सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। कभी कभी किसी का पहले भी हो जाता है। जब हमारे यहाँ बच्चा हो रहा था तो वो बच्चा जो है पहले ही हो गया, बिकॉज वो ट्विंस था, तो इस वजह से और भी कॉम्प्लिकेशन आती है। तो ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। नॉर्मली आप 280 दिन यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। डिफाइन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को परिभाषित करें। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मेरे घर में जुड़वा बच्चा है, तो जो मेरा बड़ा बेटा है वो टोटली डिफरेंट बिहेवियर करता है। सेकेंड वाला जो है यानी कि छोटा वाला, वो टोटली डिफरेंट करता है। दोनों के जो पसंद है वो अभी से ही अलग अलग है। एक तो मोबाइल से खेलना उसे मोबाइल देखना पसंद है, दूसरे को मोबाइल देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मोबाइल देखता ही नहीं है, वो एक्टिविटी करना उसे ज़्यादा पसंद है। तो घर में ही ट्विंस है और ये मोनोक्रोनिक ट्विंस है, यानी कि दोनों मतलब उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस है वो। तो कहने वाली बात यह है कि उसके बावजूद भी दोनों अलग अलग हैं। एक ही परिवार में रह रहा है, एक ही जीन्स है, फिर भी दोनों के बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट है। राइट 2 प्रॉब्लम्स ऑफ अ मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, बहुआयामी विकास की 2 समस्याएं लिखिए। बहुआयामी विकास की 2 समस्याएं बताएं। देखिए जो आपका मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहली बात है कि जो आपका इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है, ठीक है, ये दिक्कत का जो है सामना करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि पर्यावरण समस्या यानी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो और इससे जो है इन्वायरमेंट आपका खराब हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी वेटेज वगैरह जो है दिक्कत होती है, संतुलन जो बनता है, बैलेंस, वो खराब हो जाता है। Who said a result of a development new characteristics and abilities appear in a person? किसने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती है? तो हर्लक के द्वारा ये बात कही गई थी। आप हर्लक लिखोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। वैसे मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, एलिजाबेथ इनका नाम है, ठीक है। एलिजाबेथ मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में, एलिजाबेथ हर्लॉक, ठीक है। आप लोग लिख लेना, ये रहा आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है।
व्हाट इज द वेट ऑफ अ चिल्ड्रेन्स ब्रेन एट अ टाइम ऑफ अ बर्थ? जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो देखिए सॉरी, देखिए जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार जो होगा वो 350 ग्राम से लेकर के 450 ग्राम तक होगा। अलग अलग बच्चे का अलग अलग होता है। ये नहीं कि अब बच्चे का आप जो है ब्रेन जो है मापने लगोगे और बोलोगे कि मेरे बच्चे का वजन कम हो गया या ज़्यादा हो गया। अगला सवाल है, किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया? हु हैज़ डिस्क्राइब द चाइल्डहुड एज अ यूनिक पीरियड ऑफ अ लाइफ? तो देखिए कोल और ब्रूस के द्वारा ये बात कही गई है और ये कई दफ़ा कई एग्जाम में जो है ये सवाल पूछा गया है। कोल और ब्रूस इसका जो है सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी? एरिक्सन के सिद्धांत का 5वां चरण क्या है? तो देखिए 5वां चरण जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है। आइडेंटिटी वर्सेस, मैं लिख दे रहा हूं, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो लिख लेंगे, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, ये बात उसने जो है कही थी, कन्फ्यूजन। ठीक है, अब देखिए अगर आप हिंदी वाले बच्चे हैं डोंट वरी, उसके लिए भी है पहचान बनाम, लिख दे रहा हूं हिंदी में भी, पहचान बनाम बनाम भूमिका भ्रम, भूमिका भ्रम। ठीक है, ये था। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, किस अवस्था को गंदी आयु की अवस्था भी कहा जाता है? विच स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेज ऑफ अ डर्टी एज? तो देखिए बाल्यावस्था जब 6 से 12 तक का बच्चा होता है, इसमें काफ़ी एनर्जी होती है और धूल मिट्टी में बच्चा जो है गंदगी में खेलता है और गंदे उसके कपड़े हो जाते हैं। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज डज द ऑब्जेक्ट पोसेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टेबिलिटी? पियाजे के अनुसार किस अवस्था में वस्तु स्थाप्य गुण जो है बच्चे के अंदर आ जाता है? जब बच्चा जो है किस स्टेज में होता है ये आपको बताना था। तो देखिए अकॉर्डिंग टू जो पियाजे है, जो ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो आपको सेंसरी मोटर स्टेज में ही आ जाएगा। 0 से 2 साल में ही बच्चा आ जाएगा। बच्चा को अगर आप छुपा दोगे कोई सामान तो उसे पता चल जाएगा कि गायब नहीं हुआ है, छुपाया गया है। अगला सवाल, अध्ययन की विधि उस मार्ग की जानकारी देती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जानी है। यह कथन किसका है? The method of study inform the path on which the truth is discovered, whose statement is this? तो देखिए ये बात महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी। एमजे गांधी के द्वारा जो है ये बात कही गई थी। महात्मा गांधी ने जो है ये बात कही थी। इसका आंसर आप खुद से लिख लोगे, मैंने तो बता ही दिया है, आपको बस लिखना है महात्मा गांधी। बात करेंगे सेक्शन बी की। 4 पंचे 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा और यहाँ पे सभी सवाल का जवाब देना है आपको। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ पीयर ग्रुप इन सोशलाइजेशन? समाजीकरण में साथियों के समूह की भूमिका को बताइए। अगला सवाल, डिस्कस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रेन? बालकों के बीच व्यक्तिगत अंतर की विवेचना करें। सवाल नंबर 4, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि मनोसामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। सवाल नंबर 5, डिस्कस द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट? विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका की चर्चा करें। सेक्शन सी लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 10 चौके 40 यानी कि 10 4 आर 40 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट? एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? विकास से आप क्या समझते हैं? विकास की अवस्थाओं की व्याख्या करें। अथवा वाला सवाल देख लीजिए, हाउ द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी इज विजिबल इन डिफरेंट एरियाज ऑफ अ चिल्ड्रन डेवलपमेंट? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, यानी कि बालक के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में वंशानुक्रम का प्रभाव किस प्रकार दृष्टिगोचर है, उदाहरण देकर समझाएं। 7वां सवाल, अ नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज एसेंशियल फॉर द टीचर, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य है, इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। अगला सवाल, मेंशन द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडोलेसेंट, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ अ टीचर एंड फैमिली इन सॉल्विंग देम? भारतीय किशोर किशोरियों के प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करते हुए इनके समाधान में शिक्षक और परिवार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अगला सवाल, एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल थ्योरी प्रोफाउंडेड बाय ब्रोफेनब्रेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन? ब्रोफेनब्रेनर द्वारा प्रतिपादित समाजीकरण के संदर्भ में स्थापित पारिस्थितिकी सिद्धांत की व्याख्या करें। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू पियाजे हाउ द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन अकर्स? डिस्क्राइब? पियाजे के अनुसार बालकों का मानसिक विकास किस प्रकार होता है, वर्णन करिए। सवाल नंबर 9, हाउ टू लैंग्वेज शुड बी मॉडिफाइड टू मेक इट इफेक्टिवली? डिस्कस?
भाषा को प्रभावी बनाने के लिए इसका रूपांतरण किस प्रकार किया जाना चाहिए, विवेचना करें। अगला सवाल, डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के अवस्थाओं का वर्णन करें। द एंड आ चुका है, यानी कि ये पेपर हो चुका है ओवर 2024 का पहला चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। पाटलिपुत्र के पिछले 5 साल के PYQ आपको 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।